अपनी कॉपी पे भी देख, सॉरी बुक में भी देखिए, यहाँ पर एक टेबल बनी है, ठीक है, बनी है ना टेबल। इसमें ध्यान से देखो मेरी बात, ध्यान से देखना भी है, सुनना भी है। यहाँ पर आपको 4 चीजें दिख रही है ना, A, B, N और A है, ठीक है। फॉर्मूला nth टर्म का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बताइए। An इक्वल्स टू ये, ठीक है। इसी को अप्लाई करके आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि इस फॉर्मूले में 4 वेरिएबल है, लेकिन एक लीनियर इक्वेशन से सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है, इसलिए 3 वो देगा, उसकी मजबूरी है कि 3 उसको देने पड़ेगा। अब देखो, इसने हर लाइन में आपको 3 दे रखे हैं और एक ही पूछा है आपसे, यहाँ ये निकालना है, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये और यहाँ, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहली वाली लाइन देखिए, फर्स्ट वाला, A दिया है, B दिया है, N दिया है, An निकालना है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे आप, An इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू B। A कितना है आपका? An आपको निकालना है, A 7 है, प्लस N कितना है? 8 माइनस 1 हो गया, B कितना है? 3, ठीक है। तो An इक्वल्स टू हो गया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा। तो 8 में से 1 माइनस 4, 7, 7 3 जा 21, 21 और 7 कितना हुआ? 28। तो ये An की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ फिल कर देना, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा वाली लाइन देखिए, इसमें D निकालना है, फॉर्मूला अब भी यही लगेगा, An इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू B। अब An आपको गिवन है, तो An 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे, ठीक है। A क्या है? माइनस 18 है, प्लस N माइनस 1 इंटू B। N कितना है? N दिया है, N कितना था? 10, ठीक है। आप देखो, इसमें आप क्या करेंगे, इधर 0 है, पहले इस नंबर को इधर शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 यानी 9 D। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू माइनस 2। प्लस हो जाएगा 18 अच्छा 18 प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया, प्लस आएगा, ठीक है। तो ये D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस। इसी तरीके से बाकी के 2 भी आप निकाल लेंगे, कर लेंगे कि नहीं? अरे बाकी के 2 हो जाएंगे, तो ऐसे करके करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए बिल्कुल अच्छे से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई भी करना है। 30th टर्म ऑफ AP दिस इज, देखो क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर पहले निकालना पड़ेगा ना, तब तो राइट आंसर टिक करोगे। भाई पहले क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं, है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे तब तो इनमें से कौन सा सही है पता चलेगा। क्या कह रहा है? 30th, आप देखो पहले क्वेश्चन को आपने समझना है। 30th टर्म, 30 क्या है पहले बताएगा कोई मुझे? हाँ, ये क्या है? B कैसे निकलेगा? बाद में से पहला माइनस करेंगे, माइनस 3 नहीं, माइनस 3, ध्यान देना, 3 और माइनस 3 में जमीन आसमान का। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि AP डिक्रीज हो रही, घट रही है ना, तो डिक्रीज होने का मतलब ही यही है कि D जो है माइनस में होगा, तभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है बताओ, N की An, ये N है, वही तो मैंने आपको कल बोला था कि क्वेश्चन पढ़ के An है या N है ये पता लगाना बहुत कंपलसरी है। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूरा गलत। निकालना क्या ही करें, 30th टर्म ऑफ द AP इज, आपको An यहाँ पर निकालना है बेटा। ये कह रहा है अगर ये AP ऐसे ही चलती रहे तो 30वें नंबर पे क्या आएगा? वो जो क्या है वो An है, वो N नहीं है, N तो 30 हो गया। भाई तुम्हारी लाइन बनाई जाए 10 बच्चों की, तो 10वें नंबर पे कौन सा बच्चा खड़ा होगा? तो जो 10वां नंबर कह रहे हैं वो तो N हो गया ना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ निकालना है, देखो A दिया है, यस, कितना है? 10। B पता लग गया हमको, N बिल्कुल पता है, An फाइंड आउट करना है,
ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an निकालना है तो an ही लिखेंगे, a आपको पता है, प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1, डी क्या है, कौन बोल रहा है, an इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, तो 10, पहले इसको सॉल्व करो, 29 हो गया, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 87 माइनस का 87, और जब ये माइनस हो जाएगा तो an आएगा माइनस का 77। देखो जब ये सीरीज अगर डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होते 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 जीरो आएगा, जीरो के बाद फिर माइनस के नंबर आने शुरू हो जाएंगे, है ना, जीरो आए ना आए, जरूरी नहीं है कि जीरो भी आए सीरीज में। तो जैसे ये आगे को बढ़ती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जब नंबर कहाँ पे आ जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो 30वें नंबर पे आएगा माइनस 77। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है, 6। इस तरीके का एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितने नंबर में, एक नंबर, वेरी गुड, कितने नंबर में, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, खाली सब चीजें तो दी है, फॉर्मूला में डायरेक्ट ही रख देना है आपको, है ना। अगला देखो, 11 टर्म ऑफ द एपी इस एपी का 11th टर्म क्या होता है, जो 11th कह रहा है ना, हमेशा टीएच लगा के जो दिया होता है वो एन ही होता है, ठीक है, ये आपका ए है, डी आप निकालेंगे बाद वाले टर्म में से पहला वाला माइनस करके, तो निकालिए जरा, डी क्या हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस माइनस 3, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3, इसके नीचे 1 मान के आप एलसीएम लेंगे, माइनस 1 3 टू जा 6 प्लस 6 अपॉन 2, तो कितना हो गया, 5 अपॉन प्लस का, 5 अपॉन 2 प्लस का, बिल्कुल प्लस का ही होगा। देखो आप समझ भी लो, जब ये एपी आगे बढ़ रही है तो नंबर पॉजिटिव होते जा रहे हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी नंबर बड़े हो रहे हैं ना, वही नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो नंबर बढ़ने का मतलब क्या है कि डी पॉजिटिव है, डी किस में है, प्लस में है, तभी तो नंबर बढ़ रहा है, डी नेगेटिव होता तो नंबर छोटे होते जाते हैं, ठीक है, और आगे जाके नेगेटिव में आते जाते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो आपने निकालना क्या है, ए, क्या निकालना है, ए निकालना है, ए आपका है -3, डी अभी आपने निकाला 5/2, एन आपको पता ही है 11 है, ए निकालना है, फॉर्मूले में रखेंगे और निकाल लेंगे, करेंगे कि नहीं, अरे हो जाएगा। आगे देखो, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगी, अभी PT1 में तो मैं दूंगी इसको अगर पेपर में बना, ठीक है, इसमें से कोई सा आप देखिए, यहाँ से आपका थोड़ा सा दिमाग शुरू होता है, ये कौन सा, ये क्या है बेटा, कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये कौन सा टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है, थर्ड टर्म, ठीक है, इसमें कह रहा है मिसिंग नंबर फाइंड करो, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, तो यानी कि मुझे ए कितना दिया है, 2 दिया है, अब सेकंड टर्म तो है नहीं तो मैं डी निकाल सकती हूँ क्या, नहीं, थर्ड टर्म है लेकिन सेकंड नहीं है, तो ना तो यहाँ से डी निकलेगा ना यहाँ से, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि थर्ड टर्म को लिखते क्या है, मैंने आपको बताया था थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, a + 2d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, भाई a + 2d लिखेंगे ना, तीसरा टर्म है तो d उससे एक कम बार आता है, तो a + 2d की वैल्यू कितनी है, 26, और a की वैल्यू आपको पता है, यहाँ रख देंगे आप 26, तो 2d = 24, तो d = कितना हो गया, 24/2 यानी कि 12, और सेकंड टर्म क्या होता है, a + b, यानी पहले टर्म में d ऐड करो तो सेकंड टर्म निकल जाता है, तो 2 में 12 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 आया। तो ये वाला बहुत आता है एग्जाम में, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला आया। अब इसको देखो, इसको आप कर पाएंगे, आपके दिमाग में आ रहा है ये कैसे होगा, ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म को क्या लिखूंगी, वेरी गुड, क्या लिखूंगी, a + b की वैल्यू कितनी है, 30, फोर्थ टर्म को क्या लिखूंगी, वेरी गुड, a + 3d कितनी वैल्यू है, 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, कितनी इक्वेशन आ गई मेरे पास, 2, कितनी इक्वेशन आ गई, 2, और वेरिएबल कितने निकालने हैं, 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकल जाएंगे कि नहीं, निकल जाएंगे, क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, जब ये दोनों प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा ना इक्वेशन को, a से माइनस से कट गया, 3d में से 1d गया तो 2d बचे, लेकिन माइनस के, क्योंकि ये बढ़ा, ठीक है, तो a कितना हुआ, 18, फिर 13, फिर 13 में से 5 गए तो
ठीक है ना, फिर इसमें से 5 गए तो 3, तो यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी और यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये करेंगे। इसी तरीके से अगला कैसे करेंगे बताओ, अगला बताओ भाई, अगला बताओ, तीसरा बताओ, बीच के 2 नहीं पता है हमको। कौन बताएगा, तीसरा बताओ। ये वाला ये पता नहीं है लेकिन ए पता है, ए कितना है 5। ये पता नहीं है लेकिन ये पता है, इसको क्या लिखूंगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म है, 4 टर्म को क्या लिखूंगी, a plus 3d equal to 9 whole 1/2। इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, 19/2। a पता है, a की जगह 5 रख दीजिए। कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 के नीचे 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 कितना आया, 3d कितना आया, अरे बोलो, तो d कितना आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 कितना आएगा, 3 ठीक है। अब आपको क्या पता है, सिर्फ 5 पता है। अगला नंबर सेकंड वाला टर्म होता है a प्लस डी, ये होता है या तो इसमें फिर से डी ऐड कर देंगे, a प्लस 2d होता है। तो a है 5 प्लस 3/2 क्या होगा बताइए, 13/2 ये वाला आ गया। अब इसमें फिर से ऐड कर दो डी कितना है, ये कितना हो जाएगा, 16/2 यानी 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना। अब आपको समझ आ गई। ऐसे इसमें आपको कौन सा टर्म पता है, दूसरा और 1 2 3 4 5 6 छठा, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस डी, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 5d। तो आपको a प्लस डी पता है, a प्लस 5d पता है, ये बिल्कुल सेकंड वाले की तरह है। a और d निकल जाएंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, अरे निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाए। अब ये आप कर लेंगे ना, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। पहला टर्म पता है a, और कौन सा टर्म पता है, बोलो, अरे बोलो भाई, a पता है और a प्लस 4d पता है। इसमें a प्लस b पता है और a प्लस 5d पता है, निकलेगा 1 2 3 4 5, हाँ ये भी a प्लस 5d। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो 4-5 क्वेश्चन बुक के दिए हैं इसी को आपको दे एग्जाम, ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, अपने मन से बना के भी क्वेश्चन दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ो जरा, और ये पूछ क्या रहा है ये बताओ। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये बताओ ये पूछ क्या रहा है। देखो अगर हमें एपी दी है ना, तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाती है। हमें एपी को देख के पता चल जाता है कि ए क्या है ना, हमें एपी को देख के पता चल जाता है कि डी क्या निकलेगा, बताओ डी क्या निकलेगा, ये 2 चीज मिल गई हमको। हमें यहाँ पे देखो ये एपी खत्म हो रही है, तो ये एन है, और निकाल विच टर्म, जहाँ पर भी विच टर्म कहेगा इन्हें एन निकालना है। विच टर्म ये कह रहे हैं ना, ये जो 78 आ रहा है ये कौन से नंबर पर आएगा। अगर हम चलते जाए तो ये किस नंबर पे आएगा 78, तो यानी एन फाइंड आउट करना है। निकालिए तो जरा एन, करिए जल्दी। 3 चीजें आपको पता है, एन निकालना है, फॉर्मूला लगाइए।
जल्दी निकालो, देखती हूँ कौन सबसे पहले बताता है मुझे। अब 16 है। 16 आ रहा है। Who said? आंसर शीट से देख के तुमने बताया कर लिया। ये कह रहा है कि भाई n 16 आ रहा है, इसका मतलब ये है जो ये 78 है ना 78 ये 16वें नंबर का टर्म है, कह रहा है ये। इसने आंसर निकाला n का 16 कि 78 16वें नंबर पे 16 नंबर पे आएगा, ऐसा ये कह रहा है। बाकी लोग भी चेक करिए। फॉर्मूला क्या है? an कितना है? a कितना है? n फाइंड आउट करना है। d कितना है? 5। इसमें इजीली करने का तरीका 3 को पहले इधर ले जाके माइनस करिए, तो क्या हो जाएगा 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू d। कितना है? 75। दूसरा काम इसमें क्या करना है इजीली करने के लिए 5 को नीचे डिवाइड में ले जाइए। कितना आ गया? 15 इक्वल्स टू n माइनस 1 को इधर ले जाके प्लस कर दीजिए अगली लाइन में, तो n इक्वल्स टू 16। गुड, n इक्वल्स टू 16। हमेशा यही मेथड अपनाइए, पहले इस नंबर को इधर ले जाके माइनस, फिर इस मल्टीप्लाई वाले नंबर को डिवाइड, उधर खाली n माइनस 1 बचेगा, फिर उस 1 को भी अगली बार में इधर लाके प्लस कर दे। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था n निकालने में, यही था इसका आंसर। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है देखो, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों क्वेश्चन के लिए कॉमन क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये क्या पूछ रहा है? n निकालो कह रहा है। और यहाँ an क्या है? इसमें an ये है और इसमें an ये है, और a आपको दिख ही रहा है क्या है, d आप निकाल ही लेंगे। कितना आया? यहाँ 6 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 15 होल 1/7 का मतलब क्या हुआ? 31/2 हुआ ना ये। इसमें से माइनस 18 करो, कितना आएगा? d निकालो यहाँ पे। कोई बात नहीं, तुम अपनी कॉपी पे करो, निकाल लो जरा। ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, इसको करो जरा, इसको करिए दरवाजे। a हो गया इसमें 18, d निकालिए, d होगा 15 होल 1/2 माइनस 18 और an होगा माइनस का 47। n निकाल लीजिए। फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है इसके, जल्दी निकालिए। किसी ने निकाल लिया डी? सब बच्चे इंडिविजुअली निकालिए बेटा, एग्जाम में आपको अपना अपना पेपर खुद करना है, कोई आपको डी और ए बता है। डी आ रहा है 31/2 माइनस 18 माइनस 5/2। बस आप सब चीज़ों को लेकर फॉर्मूला अप्लाई करिए और मुझे बताइए कि n कितना है। नंबर ऑफ टर्म का मतलब है n निकालो। ये क्वेश्चन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। कितने बजे होती बेल? 25 होगा। बेल क्यों नहीं? आज बेल नहीं लगा रहे हैं क्या? खाना भी तो खाना। -25 -25 नहीं आएगा, एन की वैल्यू कभी माइनस में नहीं आती, नेगेटिव नहीं आएगी।